जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में एडिटोरिया का सेट 3 लगाने जा रहे हैं, जो आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल पे वैकेंसी आई हुई थी। ये प्रैक्टिस सेट 3 है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख के अपना तैयारी कर सकते हैं। टोटल जो है 150 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 75 जीके जीएस रहता है और 75 में जो है आपका मैथ और रीजनिंग रहता है। प्रत्येक सही अंक पे जो है 4 अंक मिलता है और प्रत्येक गलत पे -1 अंक कट जाता है। तो 2 घंटा 15 मिनट का ये एग्जाम होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है। तो कौन सा कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा, पंचायतों का चुनाव करवाना। तो पंचायतों का चुनाव जो करवाता है वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ना कि भारतीय चुनाव आयोग। बाकी ये तीनों कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का है। क्या क्या देख लेते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, जो आर्टिकल 82 में दिया गया है परिसीमन के बारे में। मतदाता सूची तैयार करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ये तीनों कार्य जो है भारतीय चुनाव आयोग का है। और पंचायतों का चुनाव करवाना जो है राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल, ध्यान में रखिएगा, राज्यपाल। देखिए ये राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है, अब तीसरी अनुसूची में इसके शपथ के बारे में चर्चा नहीं की गई है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है ये संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ लेते हैं राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को शपथ जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलवाते हैं। और तीसरी अनुसूची जब पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में, शपथ के बारे में बताया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ। तो 73वां संविधान संशोधन आप लोग जानते ही होंगे, पंचायती से संबंधित है। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया था। 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। कौन सही है पूछा रहा है, तो पहले जो सही है उसको देख लेते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी सही है। पूछा कह रहा है लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, ये सही है। ये जो है सरकार के विरुद्ध जो है 50 सदस्य मिलके लाते हैं और ये अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होता है 5/6 सदस्यों का होता है और 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल चुन के भेजते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया। तो पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और सह राज्य का दर्जा जो है 35वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन शामिल नहीं था। देखिए सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, अशोक मेहता समिति जो पंचायती राज से संबंधित है, इसने 132 सिफारिशें की थी 1977 में। ठीक है, तो इसमें से कौन शामिल नहीं था। तो नहीं था उसको पहले देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी नहीं था। देखिए क्या दिया गया है, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये जो है सिफारिशें शामिल नहीं था। बाकी ए बी और डी शामिल था। तो देख लेते हैं एक बार। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ये तीनों सिफारिश जो है अशोक मेहता की थी। टोटल 132 सिफारिशें की थी 1977 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर अब 8 देखते हैं। 8 जो है आपका मिलान करने वाला है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा, महाजनपदों की जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। इधर महाजनपद है और महाजनपद की राजधानी किधर है, कहाँ है। तो देखिए मल की आपकी राजधानी जो है ये कुशीनगर है। कंबोज की राजधानी जो है हाटक है, हाटक।
असमक की राजधानी आपका जो है ये आपका हो जाएगा पोटली। पंचाल की राजधानी आपका जो हो जाएगा ये अहिच्छत्र हो जाएगा। और मगध की राजधानी जो है गिरिब्रज या राजगिरी हो जाएगा। ठीक, तो आप इसे जब मिलान करके देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आपको इसका पीडीएफ मिलेगा तो पीडीएफ एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा, सभी में टिक लगा हुआ रहेगा, वहाँ पढ़ के अपना थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो कौन जो है कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो पतंजलि जो था यह कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था। पतंजलि जो है शुंगकालीन दरबार में रहते थे। और बाद बाकी करें तो अश्वघोष, चरक और नागार्जुन जो है ये तीनों कनिष्क के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हिजरी संवत आरंभ हुआ था, काफ़ी बार बताया हुआ है। हिजरी संवत जो है मोहम्मद जो है पैगंबर साहब जो है मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान किए थे, तो उसी को जो है हिजरी संवत कहा जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी यही दिया गया है कि पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में जो है हिजरी संवत आरंभ किया गया था। कब प्रस्थान किया गया था? 622 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर अब 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 इसको मिलान करने वाला है सूची 1 को सूची 2 से। देखिए वल्लभाचार्य आपका जो है पुष्टि मार्ग से संबंधित है। रामानुज जो है ये आपका विशिष्ट द्वैतवाद से संबंधित है। उसके बाद माधवाचार्य जो है आपका द्वैतवाद से संबंधित है। और शंकराचार्य जो है अद्वैतवाद से। तो आप इसे जब मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व जो है कुंवर सिंह किया था जगदीशपुर से। कुंवर सिंह का सहयोग जो है उसके भाई अमर सिंह, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कुंवर सिंह का भाई क्या नाम था, तो अमर सिंह। और उसके बाद इसका भतीजा हरकिशन सिंह ने दोनों मिलकर कुंवर सिंह का सहयोग किया था 1857 के विद्रोह में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देखिए नीचे दिए गए घटनाक्रमों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब एक आरोही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। देखिए बंगाल का विभाजन, 4 कथन दिया गया है, चारों को आपको आरोही क्रम में लिखना है। देखिए बंगाल पहले हम बता देते कब कौन हुआ है। बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरण हुआ था 1911 में। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में। आप इसके अनुसार आप कर लीजिएगा आरोही क्रम में। सबसे पहले बंगाल विभाजन, उसके बाद मुस्लिम लीग का गठन, उसके बाद आपका कांग्रेस का विभाजन, तब दिल्ली से कलकत्ता राजधानी हस्तांतरण। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में के तहत जो है दी गई थी? ध्यान में रखिएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को जो है फांसी काकोरी षड्यंत्र केस में दिया गया था। कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में। ये क्या था? ये रेल को लूटा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो ये महात्मा गांधी जी का वक्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल और बिहार को जो है अकबर ने मुगल साम्राज्य में 1576 ईस्वी में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, गांव के शासन को स्वायत्तशाही पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने दिया था? काफी अच्छा क्वेश्चन है। यह प्राचीन भारत से है कि गांव का शासन मतलब गांव में स्वशासन चलाने के लिए सबसे पहले किस वंश ने किया था? तो द्रविड़ों ने किया था। द्रविड़ मतलब चोल शासकों ने किया था। ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर काफी इंपॉर्टेंट, चोल शासकों का सबसे महत्वपूर्ण जो है ये गांव के स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना था। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम अंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजय हुआ था? तो अंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली विजय हुआ था, जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम
का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो अभिज्ञान शकुंतलम का जो पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद जो है सर विलियम जोन्स ने किया था, ध्यान में रखिएगा। और अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक जो है कालिदास है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा है? तो डुरंड रेखा आप लोग जानते ही होंगे, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मगर अभी जो है फिलहाल में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये डुरंड रेखा देखने में मिलता है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यहाँ अफगानिस्तान और भारत नहीं दिया गया है कहीं पे, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा निर्धारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? जो नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए जबलपुर शहर यह है सोन नदी के किनारे। देखिए जबलपुर जो है सोन नदी के किनारे नहीं है, ये बल्कि ये नर्मदा नदी के किनारे है। बाकी सब सही है। गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है। लुधियाना जो है आपका सतलज नदी के किनारे है। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। या ध्यान में रखिएगा, सूरत में जो कांग्रेस का 1907 में अधिवेशन हुआ था वो ताप्ती नदी के किनारे ही हुआ था, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? तो लघु ज्वार भाटा जो है अर्धचंद्र के समय जो है ये उत्पन्न होता है, ये कमजोर है ज्वार भाटा। 23 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? जो नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए इंद्रावती जो है ये आपका सिंधु की सहायक नदी नहीं है। बाकी झेलम, सतलज और चेनाब ये सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है ये आपका चेनाब नदी है, यानी चेनाब नदी है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन इस कारण होता है। तो मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन जो होता है ये पृथ्वी के अक्ष को अक्ष का इसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना जो है ये मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? तो डंकन दर्रा जो है ये आपका दक्षिण और लिटिल मतलब लघु अंडमान द्वीप समूह के बीच में स्थित है। और डंकन दर्रा की लंबाई जो है 48 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा अंडमान और निकोबार में टोटल द्वीपों की संख्या जो है 572 है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, देखिए इधर आदिवासी है, इधर किस राज्य में है? ध्यान में रखिएगा, भील आदिवासी जो है ये आपका राजस्थान में निवास करती है। गोंड आदिवासी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में निवास करती है। लेम्बुस आदिवासी जो है ये आपका सिक्किम में निवास करती है। और कोनियाक जन आदिवासी जो है ये आपका नागालैंड में निवास करती है। जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 ही राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ है। तो भारत के दक्कन में पठार में जो है बेसाल्ट निर्मित से लावा सेलों का निर्माण जो है ये क्रिस्टेशियस युग में हुआ है, क्रिस्टेशियस युग में हुआ है। 28 नंबर देखिए, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है। कांडला जो है ये आपका निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए उपयोगी है, जो इसका इंग्लिश में ईपीजेड कहा जाता है। कांडला जो है ये आपका गुजरात में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है ईपीजेड मतलब निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र का निर्माण जो है ये 1965 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ होता है क्या कि मतलब जो वस्तु का निर्यात आयात होता है उसको अच्छे तरीके से हो, तो इसी के लिए ये कांडला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य यानी एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो ध्यान रखिए गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य का निर्धारण जो है ये आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी करता है। वहीं पे कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है ये आपका खरीफ और रबी फसल के जो है मूल्यों का अनुमोदित करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, आपका मिलान करने वाला है। ठीक है, देखिए आर्थिक विकास जो है आपका ये संरचनात्मक परिवर्तन है। आर्थिक वृद्धि जो है आपका ये आपका सकल घरेलू उत्पाद है। सुपोषित विकास जो है आपका ये आपका पर्यावरण से संबंधित है। जीवन की गुणवत्ता जो है ये स्वास्थ्य से संबंधित। जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। देखिए आर्थिक विकास सामान्यतया युग्मित होता है। तो आर्थिक विकास सामान्यतः जो युग्मित होता है ये स्फूर्ति के साथ होता है। स्फूर्ति मतलब इन्फ्लेशन के साथ होता है। इन्फ्लेशन के साथ पैसा की कार्य क्षमता कम होता है और आपका जो है पैसा बढ़ता है। ठीक है, सैलरी बढ़ता है और वस्तु का मूल्य भी बढ़ता है, तो इससे जो है देश का विकास भी होता है। देखिए 32 नंबर, यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें और मौद्रिक आय
दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय क्या होगा? तो वास्तविक आय जो अपरिवर्तित रहेगा। 33 नंबर देखिए, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे का निर्माण किन तत्वों की प्रचुरता होती है? तो याद रखिएगा, निफे, निफे से ही फुल फॉर्म होता है। निफे मतलब कि निकल और फेरस यानी आयरन से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी, निकल और फेरम से बनता है। ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी जो है 3 भागों में उसको विभाजित किया गया है। पहले भूपट्टी, ऊपर वाला भाग, उसके बाद बीच वाला भाग को सिग्मा कहते हैं, उसके बाद निचले वाला भाग को निफा कहते हैं। सिग्मा में जो है सिलिकॉन और आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं अब। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की थी? तो भौगोलिक अपरदन का चक्र की संकल्पना जो है W.M. डेविस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, सुंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? तो सुंड्रा ट्रेंच जो है ये आपका जावा द्वीप के समांतर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो वैश्विक दूध उत्पादन भारत का स्थान जो है प्रथम हो गया है। टोटल जो है विश्व में का 23% दूध का उत्पादन सिर्फ भारत करता है। और सेकेंड नंबर पे जो है आपका अमेरिका है, थर्ड नंबर पे जो है आपका पाकिस्तान है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो अटल आवासीय विद्यालय योजना जो है ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफ़ेद बौने तारे का पता लगाया गया है, जिसका नाम है, इसका नाम जो रखा गया है जानूस। 39 नंबर देखिए, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसको जो है राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया है। और प्रवासी भारतीय दिवस जो प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे, जिस कारण 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। देखिए 2023 के लिए जो है 2024 में दिया गया है, 2024 के लिए जो है 2025 में दिया जाएगा 9 जनवरी के आसपास में। ठीक है, तो आप लोग अभी 23 का ही ध्यान में रखिएगा, 25 आएगा तब 24 वाला ध्यान में रखा जाएगा। देखिए 39 नंबर देख लीजिए। 40 नंबर देखिए, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो 2023 में भारत का स्थान जो है ये 50वां था 2023 में, और 2024 में जो है भारत का स्थान 82वां हो गया है हेनले पासपोर्ट। और 58 देशों में जो है बिना पासपोर्ट के भारत के लोग घूम सकते हैं। वहीं 2024 में फर्स्ट स्थान पर जो है सिंगापुर रहा है, सेकेंड स्थान पर जो फ्रांस रहा है, थर्ड स्थान पर सेकेंड स्थान पर फ्रांस और जर्मनी दोनों रहा है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। देखिए, ई सारास मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ई सारास मोबाइल ऐप जो है ये केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। 42 नंबर देखिए, हाल ही में ओमन चंडी का निधन हो गया, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये केरल राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2011 से 2016 तक। देखिए, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ये दिसंबर में हुआ था, दिसंबर 2023 में, अब दिसंबर 2024 में होगा, तो 24 दिसंबर आएगा तो पता लगाया जाएगा कौन जीता है। आइए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? लगभग 69,000 करोड़। देखिए, हाल ही में आई चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किस देश ने किया है? तो बिपरजॉय चक्रवात का नामकरण जो है ये आपका बांग्लादेश ने किया है। और इससे जो है प्रभावित राज्य इंडिया में गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान रहा था। कुछ याद रखिएगा, मोचा चक्रवात का जो है नाम यमन ने दिया था, मेंड्रस तूफान का नाम, चक्रवात का नाम जो है UAE ने दिया था, और शीतरंग चक्रवात का नाम जो है थाईलैंड ने दिया था। तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया है? तो नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन जो है ये आपका 28 मई 2023 को किया गया है। इसका आकार जो है त्रिकोणीय है। 47 नंबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन यानी IMO का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है आपका लंदन यानी ब्रिटेन में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना जो है
1949 में किया गया था, 1949 में, ध्यान में रखिएगा। और कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो बाकी ऑप्शन के साथ आते हैं तो 1954 में जो है लघु उद्योग की स्थापना किया गया था। 1949 में ही कुटीर कुटीर उद्योग की भी स्थापना किया गया था। 1953 ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। देखिए, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष जो है 19 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए 50 नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति जो है माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं। और व्यास सम्मान पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है डॉक्टर रामविलास थे। वहीं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है शंकर करूप थे। और मूर्ति देवी पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है नागराज राव थे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, टार्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? देखिए, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है तो ये परावर्तक के फोकस के बहुत करीब होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 10 की घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? तो 10 की घात के रूप में यानी 10 पे पावर 12 की घात के रूप में टेरा का मान जो है 10 पावर 12 होगा। वहीं पे ध्यान में रखिएगा कि 10 पे पावर -12 को जो है पिको कहा जाता है। 10 पे पावर -15 को जो है फेंटो कहा जाता है, फेंटो या फर्मी। 10 पे पावर 18 को जो है एक्सा कहा जाता है, एक्सा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को क्रमशः किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया जो है ये आपका अवतल लेंस और उत्तल लेंस के द्वारा जो है ठीक किया जाता है, दोनों लेंस लगा के। आइए क्वेश्चन नंबर अब 54 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए, एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलो है, 2 केजी है। उसका वजन कितना होगा? तो उसका वजन जो है, देखिए, एक पिन का वजन 2 किलो है तो उस पे कितना न्यूटन जो है लगेगा, न्यूटन में उसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना लगेगा, उसका भार कितना होगा? तो भार का फार्मूला होता है mg, मतलब मास इंटू ग्रेविटेशनल। यहाँ g का मान जो है 9.8 है। तो आप इसका 2 है तो 9.8 को जो है 2 से गुना कीजिएगा तो 19.16 न्यूटन निकलता है। हो सकता है कभी पूछ लीजिएगा 3 के जी 4 के जी, तो आप 9.8 से गुना करके न्यूटन में निकाल सकते हैं। देखिए 55 नंबर, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो किसी वस्तु पे किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पे निर्भर नहीं करता, बाकी लागू बल पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, ये तीनों पे जो है निर्भर करता है। और इसका फार्मूला होता है कार्य का W बराबर FD cos थीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए वे ध्वनि ध्वनि के किस विशेषता का उपयोग करते हैं? तो ये जानते ही होंगे, ये अल्ट्रासोनिक वेग का उत्पन्न करता है चमगादड़, जो कहीं अंधेरे में भी चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, तो उष्मा के अच्छे अवशोषक जो है अच्छे उत्सर्जक होते हैं। देखिए 58 नंबर जो है मिलान करने वाला है आपका, इसका एक बार दिया है, दूसरे बार इसका यूनिट दिया है। देखिए, विद्युत धारा का जो है यूनिट आपका एम्पियर होता है। ताप का जो है आपका यूनिट जानते ही होंगे, ताप का जो आपका यूनिट केल्विन होता है। उसके बाद ज्योति तीव्रता का जो है कैंडेला होता है। और पदार्थ की मात्रा जो है मोल होता है। जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो आवर्त जो है किसका मान दर्शाता है? तो ये प्रधान क्वांटम संख्या का मान दर्शाता है, आवर्त। देखिए, निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करें। तो गलत कथन जो है पहले उसी को देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत कथन है। और कथन है, ओजोन परत सूर्य से अवरक्त विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है। तो अवरक्त विकिरण को नहीं, बल्कि परावैंगनिक किरणें को जो है पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है ओजोन परत। बाकी सब सही है तो उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है, सही है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है, सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखिए, फ्लोरोसिस जिसके जिसे अस्थि रोग भी कहते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो फ्लोरोसिस जो है ये पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारत में जो है पानी में सबसे अधिक फ्लोराइड पाया जाता है, इसी कारण जो भारत में ये बीमारी देखने के लिए मिलता है। तो फ्लोरोसिस जो है ये अस्थि रोग कहते हैं। 62 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है? थर्मोसेटिंग बहुलक जो है ये आपका बेकेलाइट है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपचायक शर्करा है? तो अपचायक शर्करा जो है ये आपका सुक्रोज है, काफी बार बताए हुए भी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, फिनोप फिनोप्थेलिन एक सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलीनों में जो है कैसा हो जाएगा? तो ये रंगहीन और गुलाबी हो जाएगा। अम्लीय में डालेंगे तो रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा कम एसिडिक नेचर का होता है, तो रंगहीन हो जाएगा। और क्षार में डालेंगे तो गुलाबी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, यह इंगित करता है। तो जब गर्म करते हैं तो चीनी घुल जाता है, जब ठंडा करते हैं तो चीनी अलग हो जाता है। तो ये क्या इंगित करता है? तो यह इंगित करता है भौतिक परिवर्तन जिसे उल्टा किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं कहलाते हैं? तो वह जो है अधातु कहलाते हैं, अधातु। दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को कहा जाता है? तो इसको जो है इंटरनोड कहा जाता है, जोड़ने वाले को। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जूट जो है ये तना से प्राप्त होता है। देखिए, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? तो बीज और फल जो है ये अंडाशय से फल बनते हैं और बीजाणु से बीज। देखिए 70 नंबर, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? तो ब्रेड में जो है छिद्र ये कार्बन डाइऑक्साइड के निकलने से जो है उसमें छिद्र बनता है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो है निर्मित होते हैं। देखिए 72 नंबर, HIV एड्स रोग नहीं फैलते हैं? HIV जो है ये मच्छर काटने से नहीं फैलते हैं, बल्कि ये फैला जाता है बिना उबली हुई सुई के प्रयोग से, HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने से, असुरक्षित यौन संबंध से जो है HIV फैलने का डर रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा जो है ये मलेरिया रोग होता है, ठीक है। और मलेरिया जो है शरीर का पीलिया अंग प्रभावित होता है, और इसको जो है इसके लिए क्लोरोक्विन दवाई का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण जो है हमारे शरीर में नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले हार्मोन कौन सा होता है? तो ये TSH हार्मोन होता है। टोटल आपको 75 क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद जो है आपका मैथ का क्वेश्चन शुरू होता है, मैथ रीजनिंग का। आपको जब PDF प्रोवाइड कर देंगे तो आप इसमें हर एक में टिक लगा हुआ रहेगा, आप बना के ज़रूर चेक करिएगा। आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़िए। आपको PDF लेके आप लोग सभी में टिक लगा हुआ रहेगा, तो आप बना के ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।